3 से 4 घंटे में आप सहारनपुर पहुंचते हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे किसी ने दिया है तो आपके कारण ही मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले कानून का राज कैसा था आपने देखा है। आदरणीय मोदी योगी के आने के बाद मित्रों आज कानून का राज है। कोई भी पहले स्कूटी छुड़ा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, लेकिन आज रात में 12 बजे मेरी बेटी सहारनपुर से अपने मां के साथ किसी शादी समारोह से घर आ सकती है और जा सकती है, कोई गुंडे नहीं कर सकता है। ये सब सपना किसी ने देखा था तो आदरणीय चौधरी नकली सिंह जी ने देखा था। वो सपनों को साकार उनके बताए हुए मार्ग पर आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी हम सब चल रहे हैं। आज योगी जी के शासन में गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता था। पहले जो छेड़ते थे उल्टा एफआईआर दर्ज होता था। पहले सहारनपुर के व्यापारियों के मन में डर रहता था, वो पलायन करने के लिए मजबूर रहते थे, लेकिन अब सहारनपुर के गुंडे पलायन करते हैं मित्रों। व्यापारी शांति से अपना व्यापार करता है। पहले क्षेत्र दंगा प्रभावित रहता था, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, लेकिन आज एक भी दंगा नहीं होता था मित्रों। पहले बिजली आती थी भेदभाव के आधार पर। ईद बकरीद या त्योहार देखते थे कि आज मोदी योगी शासन में ईद हो चाहे बकरीद हो मित्रों, चाहे नवरात्र हो, सभी को 24 घंटा लाइट मिलता है। यही सपना था चौधरी नकली सिंह का कि हिंदू मुसलमान करें, हाँ देश का कल्याण करें और गरीब का कल्याण करें, देश के लिए संघर्ष करें, यही सपना था। आज यहाँ कैराना के निकट पीएससी का केंद्र बन रहा है, देवबंद में एटीएस का सेंटर बन रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था मित्रों, और आपने देखा है वास्तव में हम लोग आते थे, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उस समय, तो जबरदस्ती दूध पीना पड़ता था और रोटी बिना खाए नहीं जा पाते। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल आदर्श हम लोग उनसे स्नेह करते। हम लोग प्रदेश का महामंत्री थे, फिर बीजेपी का महामंत्री रहे। हम लोग हमेशा उनसे मिलने आते थे। सहारनपुर आना है तो उनसे मिलने आना है। वास्तव में लोगों ने बहुत तप किया है, तपस्या किया है, त्याग किया है, और उस समय के भी उनके साथ के लोग बैठे, तब पार्टी यहां तक पहुंची। वह क्रांतिकारियों ने चौधरी नकली सिंह के साथ और आगे भी पहले भी जो क्रांतिकारियों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया मित्रों, वह सपना लेकर चौधरी नकली सिंह जी चले थे कि वंदे मातरम का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा दुनिया के, और भारत माता की जय दुनिया की धरती पर बोली जाएगी नहीं बोली। इस आज़ादी अमृत महोत्सव के अवसर पर मित्रों, देश का धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर सभी ने लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा पकड़ा और भारत माता का जय जयकार। यही धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर नहीं मित्रों, दुनिया की धरती पर भी आपका नेता जहां जहां उतरा, जहां अंग्रेज पहले वंदे मातरम के कहने पर गोलियां चला देते थे, उसी लंदन के धरती पर जब आपका नेता एक गरीब परिवार में जन्मा, एक गरीब परिवार में बेटा जन्मा, देश का प्रधान सेवक जब उसी धरती पर लंदन में उतरता था मित्रों, तो बीजेपी का झंडा नहीं, तिरंगा झंडा लेकर लोग दौड़ते थे और भारत माता का जय का नारा लगाकर। यही तो हम लोग चाहते हैं कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिखा। यही सपना चौधरी साहब का था, यही सपना हम सबका है। न दंगा हो, न फसाद हो, न आतंकवाद हो, न गुंडागर्दी हो। सब लोग योग करें, सब लोग वृक्षारोपण करें, सभी लोग जल संचय करें, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और देश में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी इस देश को उच्च स्थान पर लेकर जाएं। कि आने वाला समय में पूरे देश का नेतृत्व करें। मित्रों, 1947 में आज़ादी मिली थी, 2047 तक मैं निवेदन करने आया हूँ आपको। चरणवार चौधरी नकली सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि 2047 का भारत कैसा होगा, देश कैसा होगा। वह चल चुका अपने रास्ते पर मित्रों, पूरी दुनिया को दिशा देने के लिए, लेकिन 2047 का देश केवल एक ही आधार पर दुनिया को हम दिशा देंगे। सभी के घर में ज्ञानी बच्चे होने चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे होने चाहिए, योग्य बच्चे होने चाहिए। अब विज्ञान का संघर्ष है, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार का संघर्ष नहीं मित्रों। जिसके घर में पढ़ा लिखा एक ज्ञानी बच्चा है, संस्कारित है, वही संघर्ष करने वाला, चाहे वह परिवार से है चाहे राजनीति।
और आने वाला समय मित्रों राष्ट्रभक्ति का है, आने वाला समय योग्यता का है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, 5 बातें आज के दिन के अवसर पर आप लेकर जाएंगे। मेरा एक निवेदन है, आपके चरणों में वंदन है। चौधरी नकली सिंह जी का पुण्यतिथि है। पहला काम है कि घर में पहुंचते ही अपने बूढ़े माँ बाप का 5 मिनट मालिश जरूर करो, उनके चरणों के पास बैठो। दूसरा मेरा निवेदन है कि बेटी से नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगाना करो। यदि गुटखा खाते हो, उससे आप लोग खाते नहीं हैं, यदि खाते हो तो गुटखा नन्हे मुन्ने बच्चों से मत मंगाना, स्वयं लाओ खाओ, लेकिन बच्चे से मत मंगाना। तीसरा मेरा निवेदन है कि नन्ही बेटी, पत्नी और मां पर कभी हाथ में मत उठा देना, गुस्से में भी शरारत भी मत करना। चौथा मेरा निवेदन है मित्रों, गांव में ये नाली नाला के लिए, चबूतरा के लिए, घेरा घारी के लिए लड़ो मत, झगड़ो मत। कुछ नहीं रखा है, किसी का ट्रैक्टर निकलने नहीं देंगे, किसी का फावड़ा नहीं चलने देंगे। गांव में एक दिन महीने में निकलो, संग निकलो, सफाई करो, स्वच्छता करो, प्लास्टिक मुक्त करो। ये समूह से बीमारियां खत्म होगी। योगी संघर्ष करते रहे, हजारों बच्चे मरते रहे। 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो कई विभागों को मिलाकर स्वच्छता गोरखपुर में चलाया और दिमागी बुखार से लोग अब मरने वालों की संख्या ना के बराबर है। और आने वाला समय बिल्कुल नहीं तो हजारों 50,000 बच्चे देहांत हो गए दिमागी बुखार से। गांव स्वच्छ कैसे रहे, सुंदर कैसे रहे, उसकी चिंता करो। अंतिम बात, शाम को जूस पीकर आ जाना, बाकी कुछ पीकर मत आना। मेरी बात मान जाओगे, जीवन भर आपका परिवार खुशहाल रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जा सकती, लक्ष्मी हमेशा घर में रहेगी। और बूढ़े माँ बाप के चरणों में बैठते तो लक्ष्मी तो हमेशा आदरणीय चौधरी जो लोगों ने दिशा दिया है, पुराने लोगों ने, जो लोगों ने मार्गदर्शन किया है, संतों ऋषि महात्माओं ने, आज उन्हीं के रास्ते पर हम चल रहे हैं मित्रों। और सनी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार ताली बजाकर सनी का स्वागत कर दीजिए आप लोग। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी 4 बजे तक रहेंगे, अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी का भाषण होगा, मतलब जाना और एक विषय है किसी को, लेकिन सभी का सम्मान पूर्वक भाषण होगा। किसी को कठिनाई नहीं है कि मेरे जाने से बच जाए। विधायक भी जो है, जो नहीं बोल पाए, सब आराम से उनके बारे में कोई कहानियां हो, कुछ हो तो बोले, क्योंकि आदरणीय नकली सिंह का सम्मान तो देश गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे, मंचों से भी करते थे, सदन भी करते थे, जिसको पूरी दुनिया सम्मान। और पोखरण विस्फोट के बाद किसी देश के सामने नहीं झुके, ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी, तो ये बीजेपी है, इसलिए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने सभी बुजुर्गों का, यहाँ उपस्थित आए हुए सभी लोगों का, मैं चौधरी साहब का आशीर्वाद ऊपर से हम सब पर बना रहे, पार्टी पर बनी रहे, और इसी तरह पार्टी आगे बढ़ती रहे और हम सब मिलकर गरीबों की सेवा करते रहें। यहीं इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और बहुत जोरदार रागनी हो रहा था, आपको मैं बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।